उत्तर प्रदेश के बरेली में आईपीएस प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर की चर्चा खूब हो रही है। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के महज 3 घंटे के भीतर प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। बरेली एसएसपी पद से उन्हें हटाकर 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया। रविवार रात करीब 10 बजे सरकार की तरफ से प्रभाकर चौधरी का तबादले का आदेश जारी होने को लेकर चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। एसएसपी से सेना नायक बनाए जाने को लेकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि उनके कद को छोटा कर दिया गया है। प्रभाकर चौधरी की जगह सीतापुर के एसपी सुशील चंद्रभान धूले को बरेली का नया एसएसपी बना दिया गया है। दरअसल रविवार की शाम 7 बजे कांवड़ियों ने हुड़दंग मचाया था। मस्जिद के सामने नशे में धुत और हथियारों के साथ डीजे को पर नाचने के लिए और तय रूट से हटकर मस्जिद वाले रास्ते पर जाने की जिद पे अड़े कांवड़ियों पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने लाठीचार्ज किया था और बरेली को दंगों की आग में झुलसने से बचाया था। लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफर का आदेश सामने आ गया। आइए जानते हैं कि कौन है प्रभाकर चौधरी जिसको इनाम दिया है योगी सरकार ने। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम पारसनाथ चौधरी है। प्रभाकर चौधरी ने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता हासिल की। उन्हें आईपीएस के तौर पर चुना गया। यूपी कैडर में उन्हें तैनाती दी गई। प्रभाकर चौधरी ने देवरिया, बिजनौर, बलिया, बुलंदशहर और कानपुर देहात में एसपी के पद पर काम किया। प्रभाकर चौधरी वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ और आगरा में एसएसपी का पदभार संभाल चुके हैं। बरेली के एसएसपी पद पर मार्च में उनका ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने तब कहा था कि यह उनका 19वें जिले में तैनाती है। इससे पहले मेरठ के एसएसपी वो रह चुके हैं। वहां उन्होंने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। दूसरे जिलों में प्रभाकर चौधरी सिर्फ 6 से 7 महीने ही अपने कार्यकाल को पूरा कर पाए। उससे पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया। 2010 में फोर्स में शामिल होने के बाद से उन्हें लगभग 30 तबादलों का सामना करना पड़ा। आईपीएस प्रभाकर चौधरी को नियम पुस्तिका के मुताबिक चलने वाली पुरानी शैली की पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। वो उत्तर प्रदेश में प्रचलित एनकाउंटर कल्चर के खिलाफ है। आईपीएस चौधरी को अक्सर राजनीतिक नेताओं की अपनी लाइन पर न चलने और नियम पुस्तिका के अनुसार चलने के कारण गुस्से का सामना भी करना पड़ा है। आईपीएस प्रभाकर चौधरी को वीआईपी कल्चर से अलग होने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अक्सर अपनी सादगी और औचक निरीक्षण करने की अनूठी शैली से लोगों को चौंकाया भी है। प्रभाकर चौधरी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई की। प्रभाकर को बचपन से ही पढ़ने का शौक था। वो रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे। हाई स्कूल और इंटर में उन्हें 67% अंक मिले। फिर उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 61% अंकों के साथ बीएससी की परीक्षा पास की। प्रभाकर चौधरी ने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी बन गए। प्रभाकर चौधरी बलिया, बुलंदशहर, मेरठ, वाराणसी और कानपुर सहित कई जिलों में तैनात रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो अपने सख्त अनुशासन और माफिया और स्थानीय गिरोह पर नकेल कसने के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी को उनके उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक से सम्मानित किया था और अब उनको एक बार फिर इनाम दिया है। बरेली को दंगों की आग से बचाने का उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या प्रभाकर चौधरी उत्तर प्रदेश के अशोक खेमका हैं जिनको लगातार अपनी ईमानदार सेवा देने के लिए ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है? और सवाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी है, शासन को लेकर भी है कि क्या एक ईमानदार अफसर को 24 घंटे भी योगी प्रशासन झेल नहीं पाया? प्रशासन की चुस्त दुरुस्त मौजूदगी के बावजूद, एक जिले को दंगों की आग से बचाने के बावजूद, एक निस्वार्थ सेवा करने वाले पुलिस अफसर का यूं तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया।